अब आपने पकड़ ढीली छोड़ देनी है, वरना क्या है कि हमारी पकड़ है ना, जो चेतन मन की, वो कमजोर नहीं पड़ती है, वो पकड़े रखता है। तो उसको ढीला होते हुए विचार है वो एकदम से कभी आए कभी चले गए, अंतराल ज्यादा बढ़ता जा रहा है, विचार धीरे धीरे पिक्चर में तब्दील होते जा रहे हैं, ग्लिम्प्स से आ रहे हैं जा रहे हैं, बस ये चीजें आपको महसूस होने लग जाएंगी। तो फिर आपके मन में जो भी आए उसको जाने दो, बिना सोचे समझे कि कोई विचार आया, कोई घटना आई, उसके ऊपर बौद्धिक विश्लेषण नहीं करना, ये बात देखनी है। ये भी नहीं सोचना है कि ये विचार नहीं आना चाहिए था, क्यों आ गया, बाहर कोई वातावरण में शोर है वो क्यों है, बस सहज हो जाएं। इसे कहते हैं सहज भाव। आप न्यूट्रल हो गए, जो हो रहा है हो गया, जो जा रहा है जाने दें, जो आ रहा है आने दें। आप बस अलग दृष्टा भाव जिसे कहते हैं अध्यात्म में, साक्षी भाव, कि वो जो चीजें हो रही है मन में वो दूर होती जा रही हैं, आप अलग उनसे होते जा रहे हो, आप दृष्टा बनते जा रहे हो, आप देखने वाले बनते जा रहे हो। इससे क्या है कि आपकी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, आपकी जो हार्ट बीट है वो स्लो हो जाएगी, सांस धीमे लंबे हो जाएंगे, एकदम जैसे कि शरीर का जो आभास है वो कम पड़ने लग जाएगा। आप जो है ना, ये जो अलर्टनेस है वो धीरे धीरे गायब होने लग जाएगी, अंदर से एक खुशी सी महसूस होने लगेगी, एनर्जी महसूस होने लगेगी। कई बार जो विपस्सना जानते हैं, विपस्सना शायद किसी ने, आपने 9 दिन किया है तो ये तो बहुत करीब से जानते हैं, ये तो बहुत बड़ी विद्या है, बाकी विपस्सना के बारे में नहीं जान। अच्छा, आपने भी किया? पैरी, अच्छा जानते हैं, जिसने कर लिया उसने अनुभव प्राप्त कर लिया। तो उसमें बताते हैं कि संवेदनाएं महसूस होती हैं, कि बॉडी के अंदर कहीं कोई दर्द है, कहीं कुछ है, तो वो एकदम से महसूस होगा। ये पूरे शरीर में तरंगे महसूस होंगी, एकदम से ऊर्जा महसूस होगी, जीवित चीजें लगने लग जाएंगी। शरीर के एक एक बॉडी के अंदर जैसे जान है, एक जैसे कपड़े पहने हुए आपने, तो ये चमड़ी से जहां स्पर्श कर रहे हैं वहां महसूस होंगे, शरीर टिका हुआ है, ये संवेदनशीलता आपकी हाई हो जाएगी। तो समझ लीजिएगा कि आप डीप ट्रांस में जाते जा रहे हैं, जहां पर आपको साउंड ऑफ साइलेंस भी सुनाई देगी, और दूर की चीजें हैं वो सुनाई भी देने लग जाएगी, जैसे घड़ी की आवाज है, कोई बोल रहा है वो अलग से, जैसे कई चीजें धीरे धीरे, फिर डिस्टर्बिंग जो अंदर है ना, जो इन्वायरमेंट है वो बंद हो जाएगा। जैसे चीजें बाहर बोल रहा है वो बोल रहा है, जैसे आप देख रहे हो सुन रहे हो, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप अलग होते जा रहे हो। तो समझ लीजिएगा आप सही ट्रैक पर हैं। ये मेडिटेशन ही है, यहां तक तो मेडिटेशन है। मेडिटेशन और सेल्फ हिप्नोसिस में अंत में जाके अंतर होता है, शुरुआत इसकी सेम ही है, एकदम सही एक ही दिशा में जा रही हैं चीजें। ये अभ्यास मेडिटेशन का ही है। उसके बाद जब पूरी तरह से आप रिलैक्स हो गए, सब कुछ आपको सुनाई दे रहा है, कोई विचार जैसे कम से हो गए हैं, बस आप एकदम से अलग से लेवल पे, जैसे कोई उड़ता हुआ महसूस करता है, मैं उड़ रहा हूँ, मैं कहीं हूँ, पता ही नहीं चलता कई बार कहाँ चले गए। कोई किसी दुनिया में पहुंच जाता है, कोई किसी से कनेक्शन बन जाता है, मतलब वहां होने लग जाता है। और तब आपने सेल्फ हिप्नोसिस का प्रयोग करना है, क्योंकि हमने इस अवस्था का प्रयोग अपनी समस्या को दूर करने के लिए करना है। वरना आपको शक्तियां तो मिल जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम पर हमारा फोकस हट जाता है, कि वो अवस्था जो आई हिप्नोसिस मेडिटेशन से, जब तक वो अवस्था रहेगी आपको बहुत अच्छा लगेगा, एनर्जी भी मिल जाएगी। लेकिन अगर उस अवस्था के साथ, जैसे आपने कहा, वो पासवर्ड नहीं डाला, तो वो अवस्था चली जाएगी, फिर वही चीजें आ जाएंगी, फिर आपको बार बार करना पड़ेगा, बार बार उसी अवस्था में जाना, फिर वापस आना। लेकिन हम थोड़े ज्यादा लालची हैं, तो हम उस अवस्था को कॉपी कर लेते हैं, उसी में जीने का प्रयास करते हैं कि वो अवस्था हमारी ज्यादा देर तक बनी रहे, और हम चेतन तौर पर उस अवस्था में चाहकर पहुंच जाएं। इसके लिए वो कीवर्ड या पासवर्ड इंस्टॉल किए जाते हैं। मैं कीवर्ड कह रहा हूं, ये कीवर्ड पासवर्ड एक ही बात है, ठीक है यादागिर जी। तो अब आपने एक तो फिजिकल पासवर्ड होता है, कि फिजिकल में आपने रिलैक्स, कि आप जैसे एडी से लेकर के चोटी तक रिलैक्स कर रहे हैं, इसमें 5, 7, 10 मिनट जा रहे हैं, जाने दें। लेकिन अगली बार जब आप इसे साध लेंगे, 21 दिन के बाद, 3 महीने, कितना भी समय किसी को लग सकता है, तो अगली बार जब आप 3 बार रिलैक्स बोलेंगे ना, रिलैक्स रिलैक्स,
रिलैक्स, तो बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स महसूस हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाएगी। जैसे 3 इडियट में कहता है ना, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, तो वो वही कीवर्ड है कि उससे प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगी, लेकिन सॉल्व करने की क्षमता हमारे अंदर जरूर आ जाएगी या सामना कर पाएंगे। तो उसी प्रकार इमोशनल कीवर्ड है, वो आप अपनी चॉइस का रख सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। जैसे मैंने रखा है खुशी, रखा है शांति, रख सकते हैं मन शांत, शांति शांति, जैसे शांति बोलेंगे मन में शांति महसूस होने लग जाएगी। और उसके बाद यूनिवर्सल, जिसमें आप ट्रांस बोल सकते हैं, आप ओम बोल सकते हैं, आप स्लीप बोल सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे वो आप, जैसे ही वो, जैसे आपको ग्लिम्प से दिख रहे हैं, आपको चीजें दूर से सुनाई दे रही हैं, तो आप समझिएगा कि वो ट्रांस अवस्था आ गई उसमें कि मैं ट्रांस ट्रांस, उस अवस्था में ट्रांस ट्रांस बोलेंगे तो वो क्या कि ट्रांस का और उस अवस्था का संबंध बन जाएगा, एसोसिएशन हो जाएगा, कंडीशनिंग हो जाएगी। तो जब भी आप हैं, हाँ ध्यान भी कह सकते हो, हाँ गहरा ध्यान, गहरा ध्यान, तो उस शब्द के साथ इस अवस्था का एसोसिएशन हो जाएगा, कंडीशनिंग हो जाएगी। हाँ जी, हाँ हर बार सेम ही करना, अलग अलग करने से फिर क्या वो गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर ये शब्द आपके साथ कीवर्ड के रूप में आ जाएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर। तो उसके बाद फिर आपने वो स्क्रिप्ट यहां पर डाल देनी है, बीमारी से संबंधित हो सकती है, कोई भी आपकी A to Z प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड अब आपने वो स्क्रिप्ट डालनी है, उसको देखना है। होता हमारे साथ वो है जो हम देखते हैं, वो नहीं होता जो सोचते हैं। सोच से शुरुआत होती है, लेकिन वो दिखाई देने लग जाए तो बात बन जाती है। जैसे जो सेल्फ हेल्प बुक हैं जिनमें बताया गया कि आपको दिखाई देने लग जाता है अपना सपना, या आप वही चीजें देखने लग जाते हो, महसूस करने लग जाते हो, तो हम सही ट्रैक पर हैं। जैसे कोई IAS बनना चाहता है, उसके अंदर गहरे तक बैठ जाता है, तो उसको लगता है कि मैं IAS हूं, मैं ये काम कर रहा हूँ, ये ऑर्डर दे रहा हूँ, वो दिखाई देने लग जाता है। कोई खिलाड़ी है तो उसको कि मैं दौड़ रहा हूँ, दौड़ते हुए देखने लग जाता है, जीत रहा है, रेस बहुत अच्छी जा रही है। जब उसके अंदर वो हद से ज्यादा लगन पैदा होती है तो वो खुद ब खुद दिखाई देने लग जाता है। ये सबके साथ होता है, और ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों फॉर्म में होता है। अगर पॉजिटिव वे में दिख रहा है तो पॉजिटिव चीजें हो जाएंगी, अगर यही चीजें नेगेटिव फॉर्म में दिख रही हैं तो नेगेटिव हो जाता है। जैसे कुछ लोगों को लगता है कि वो ड्राइविंग करेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, तो ड्राइविंग के साथ वो ये देख लेते हैं कि जो साधन है वो ठुका पड़ा है, गाड़ी आगे से डैमेज पड़ी है, मेरे को चोट लगी हुई है, तो वही पिक्चर दिखाई दे रही है। तो अगर वही दिखाई दे रही है तो अचेतन मन वही साकार कर देगा। तो हमने वो स्क्रिप्ट पॉजिटिव देखनी है। जैसे आपको जैसे जॉब छोड़ना चाहते हैं तो आप देखिएगा कि मैं जॉब पर हूं, मैं काम कर रहा हूं, फाइलों का काम कर रहा हूं, बॉस मेरी तारीफ कर रहा है, सभी मुझसे खुश हैं, चाय पी रहे हैं बैठ करके, वो आप पिक्चर देख रहे हो, वो सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। वो इस अवस्था में आप देखेंगे वो सच हो जाएगा। उसको 3 से 7 मिनट देखते रहें, और वो देखते रहेंगे, अगर वो पक्का हो गया, उसका पक्के होने का सबूत क्या है कि वो बाद में भी आपको दिखाई देगा, महसूस होगा, वो चीजें बाद में भी आपको लगेंगी कि ये सेम हो रहा है, वो पिक्चराइजेशन बाद में भी चलने लग जाएगा, तो समझ लेना वो हो गया। जैसे शर्मा जी हैं, इन्होंने वो ज्ञान चक्षु ओपन कर दिए, तो इनको वो जहां भी जाते हैं वो इलाज करते हुए देख रहे हैं कि मैं उस बंदे का इलाज कर रहा हूं, मैं उसको ठीक कर रहा हूं, इनके मन में वो दिखाई दे रहा है, विजुलाइज कर लेते हैं, और वो इतना पावरफुल विजुअलाइजेशन हो गया कि अचेतन मन को वो साकार करना ही था। जैसे इन्होंने वो लिखने वाली समस्या बताई, एक सेशन में ठीक हो गई। ये पावर ऑफ विजुअलाइजेशन का कमाल है। इस स्क्रिप्ट को हम विजुअलाइजेशन भी कह सकते हैं। जैसे कोई खिलाड़ी है, जैसे आपने देखा होगा